दोस्तों ये रियल अग्नि पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। पुष्कर बोले, राजा को एक गाँव का 10 ग्राम का, 100 ग्रामों का और संपूर्ण राज्य का एक मुखिया नियुक्त करना चाहिए। इन्हें क्रमशः ग्रामाधिपति, 10 ग्रामाधिपति, शत ग्रामाधिपति और विशेषर कहा जाता है। उनके जो वेतन है या सैलरी है आज के समय के हिसाब से, वेतन उनके कार्य के अनुरूप ही होना चाहिए। गुप्तचरों के द्वारा नित्य ही उनकी परीक्षा करते रहना चाहिए। गांव में होने वाले उत्पातों को ग्रामाधिपति को शांत करना चाहिए। यदि वो इसमें असमर्थ हो तो उसे 10 ग्रामाधिपति को शांत करना चाहिए, यानी उससे जो सीनियर है। 10 ग्रामाधिपति को भी सुनते ही उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि यदि राज्य सुरक्षित रहता है तो राजा को उससे धन आदि का लाभ होता रहता है और धनवान व्यक्ति को धर्म तथा सुख की प्राप्ति होती है। धन के बिना सभी क्रियाएं उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में नदियाँ। लोक में पतित और निर्धन में कोई अंतर नहीं हुआ करता है, क्योंकि पतित से कोई दान नहीं लेता है और दरिद्र दे ही नहीं सकता है। धनहीन की तो उसकी स्त्री भी उसके वश में नहीं हुआ करती है जो धनहीन होता है। राष्ट्र को पीड़ा पहुंचाने वाला राजा चिरकाल तक नरक में निवास करता है। राजा को प्रजा के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि गर्भवती स्त्री अपने सुख की चिंता को छोड़कर गर्भ के सुख का ध्यान रखती है। उस राजा के यज्ञ और तप से क्या लाभ जिसकी प्रजा ही सुरक्षित नहीं है। जिसकी प्रजा सुखी है उसके लिए घर ही स्वर्ग है, परंतु जिसकी प्रजा दुखी है उसके लिए घर ही नरक है। राजा प्रजा के पुण्य और पाप दोनों के षष्ठांश का भागी हुआ करता है। प्रजा की रक्षा करने से राजा को धर्म लाभ होता है और रक्षा ना करने से उसे पाप का भागी होना पड़ता है। बीटों से संतृप्त सुंदरी स्त्री के समान राजकर्मचारियों, चोरों और विशेषकर कार्यस्थों से सताई जाने वाली प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। उनके भय से मुक्त प्रजा ही वास्तव में राजा की प्रजा हुआ करती है। आरक्षित प्रजा तो उन दुष्टों का भोजन मात्र बनकर रह जाती है। इसलिए राजा को दुष्टों का दमन करना चाहिए और शास्त्रानुकूल प्रजा से कर लेते रहना चाहिए और आधा भाग ब्राह्मणों को दान में दे देना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को राजा से प्राप्त संपूर्ण निधि को लेकर उसके चौथे, 8वें तथा 16वें भाग को ब्रह्मक्रम से सुपात्र में न्यायपूर्वक बांट देना चाहिए। ये उस समय के ब्राह्मणों की बात हो रही है, अभी के नहीं। मिथ्या बोलने वाले पर उसके धन का अष्टमांश दंड देना चाहिए। जिस धन का स्वामी नष्ट हो गया हो उस धन को राजा को 3 वर्ष तक अपने पास धरोहर के रूप में रखना चाहिए। अग्निदेव बोले, अब मैं वास्तुभूमि का लक्षण बताऊंगा। ब्राह्मण आदि वर्णों की भूमि क्रमशः श्वेत, रक्तपोत और कृष्ण रंग की होनी चाहिए। उन भूमियों में से क्रमशः घी, शोणित अम्ल और मद्य की सी गंध निकलती रहती है। उसका रस क्रमशः मधुर, कषाय, अम्ल और कटु होता है। वो कुश, सरपत, काश और दुर्भ से आच्छादित रहती है। ऐसी भूमि पर विप्र की पूजा करके शल्योद्धार करे, अर्थात मिट्टी खोदकर हड्डी आदि अपवित्र वस्तुओं को निकाल देना चाहिए। फिर 64 पद भूमि को नापकर मध्य में ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। उनसे 4 पग पूर्व की और गृहस्वामी तथा आर्यमा की पूजा करनी चाहिए। मतलब इस तरह से वास्तु भूमि को करना चाहिए। दक्षिण में विवस्वान की, पश्चिम में मिश्र की और उत्तर में महीधर की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा में आप तथा वत्स की
निश्रित में सावित्र की तथा सविता की, ईशान में जय तथा इंद्र की और वायव्य में रुद्र और व्याधि के अधिष्ठाता देवता की पूजा करनी चाहिए। पुनः पूर्व दिशा में महेंद्र, रवि, सत्य और वृष की, दक्षिणा में गृहक्षत, आर्यमा, घृति तथा गंधर्व की, पश्चिम में पुष्पदंत, असुर, वरुण तथा यक्ष की और उत्तर में भल्लाट, सोम, अदिति, कुबेर, नाग और करग्रह की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करके पूर्व दिशा में महेंद्र, सूर्य, सत्य, वृष, गगन और पवन की, दक्षिण पूर्व दिशा में अंतरिक्ष तथा धनेश्वर की, दक्षिण पश्चिम में मृग तथा सुग्रीव की, पश्चिमोत्तर दिशा में रोग के अधिष्ठाता देवता की, दक्षिण में पुष्प दंत, कुबेर, गृहक्षत, यम, वृष, गंधर्व तथा नाग पैतृक की, पश्चिम में सुग्रीव, दोबारिक, पुष्पदंत, असुरगज, यक्षा और श्वेत रोगों की अधिष्ठाता देवताओं की तथा उत्तर में नागराज, भल्लाट, शशि, अदिति, कुबेर, नाग तथा अग्नि की पूजा करनी चाहिए। पुनः पूर्व में इंद्र, सूर्य का, दक्षिण में गृहक्षत, पुष्पदंत का, पश्चिम में सुग्रीव, उत्तम का और उत्तर में भल्लाट और पुष्पदंत का पूजन करना चाहिए। तदनंतर मंत्रपूर्वक शिलान्यास, इष्ट कन्यास आदि करके देवार्चन करना चाहिए। तत्पश्चात देवियों से इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, नंदे मुझे आनंदित करो, वाशिष्ठे वसुओं के साथ आकर मेरा कल्याण करो, भार्गव की पत्नी जय अपनी प्रजा सहित आकर मेरी पूजा को विजयी बनाइए, अंगिरा की पत्नी पूर्णे मेरी कामनाओं को पूर्ण कीजिए, कश्यप की पत्नी भद्रे मुझे शुभ मति प्रदान कीजिए, सब प्रकार के बीजों, रत्नों और औषधियों से युक्त रुचिरे नंदे वाशिष्ठे यहाँ रमण कीजिए, ऐ प्रजापति की पुत्री देवी चतुरत्रे महिमये सुभगे सुभद्रे भद्रे काश्यपी मेरे इस घर में रमण कीजिए, अक्षते पूर्णे अंगिरा कन्ये इष्टके मुझे इष्ट सिद्धि प्रदान कीजिए, मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा करूँगा। देश, पूर तथा गृह की स्वामिनी मुझे मनुष्य, धन, हाथी, घोड़े और गाय भैंस अधिक मात्रा में दीजिए। गृह प्रवेश के दिन भी शिलान्यास करना चाहिए। गृह के उत्तर भाग में पाकर पूर्व में बरगद, दक्षिण में गुलर और पश्चिम में पीपल का वृक्ष लगाना उत्तम होता है। बाएं भाग में बगीचा लगाकर शुभ दिन में गृहवास करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में सायं, प्रातःकाल, शीतकाल में दोपहर के बाद और वर्षा ऋतु में भूमि सूख जाने पर उन रोपे हुए वृक्षों को औषध विशेष तथा घी मिले हुए जल से सींचना चाहिए। यदि वृक्ष में फल आना समाप्त हो गया हो तो उसके फलने फूलने के लिए कुल्थी, उड़द, मूंग, तिल, यब तथा घी मिले हुए जल से सींचना चाहिए। मछली मिले हुए जल से सींचने पर वृक्ष की वृद्धि होती है। भेड़े तथा बकरे की मल या मल का चूर्ण, यब का चूर्ण, तिल का चूर्ण, गोमांस तथा जल से 7 रात सींचने से वृक्षों में फल, पुष्प आदि की वृद्धि होती है। मछली वाले ठंडे जल में आमों का सिंचन अच्छा होता है। अशोक वृक्ष के ऊपर कामिनी का चरण प्रहार अच्छा होता है। खजूर तथा नारियल आदि को नमक मिले हुए जल से सींचने पर वृद्धि होती है। पिड़ंग, मत्स्य तथा मांस के जल से सींचना सब प्रकार के वृक्षों के लिए लाभदायक हुआ करता है। अग्निदेव बोले, पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। मालती, मल्लिका, युथी, पाटला, करबीर, पावंती, अतिमुक्त, कर्णिकार, कुरंटक, कुंजक, तगर, कदम्ब, बाण, मल्लिका, अशोक, तिलक तथा कुंद ये पुष्प और तामाल, बिल्व, शमी, भृंग, राज तथा तुलसी, इसमें से सिर्फ तुलसी ही मिलती है आज के समय पे। और भी मिलती होंगी लेकिन इंसान को पता नहीं है इसके बारे में। ये पत्र पूजा के लिए उत्तम है। केतकी के पत्र, पुष्प तथा रक्तोत्पल आदि कमल की पूजन के लिए प्रसिद्ध है। आक, कांजी, गिरी, मल्लिका, कुटज,
शाल्मली पुष्प तथा कंटकारी पुष्प इससे पूजा नहीं करनी चाहिए। 1 सेर घी से विष्णु का स्नान कराने से 1 करोड़ गोदान करने का फल होता है। 1 अधे घी से विष्णु का स्नान कराने वाला मनुष्य राजा होता है और घी दूध से स्नान कराने वाला मनुष्य स्वर्ग को जाता है। उसके बाद धनुर्वेद। अग्निदेव बोले, ए ब्राह्मण, धनुर्वेद के 4 भेद हैं, रथ, गज, अश्व और पैदल। इसमें योद्धाओं को मिलाकर इसके 5 भेद कहे जाते हैं। यूँ तो यंत्र मुक्त, पानी मुक्त, मुक्त संधारित, अमुक्त और बाहुयुद्ध ये 5 भी इसी के भेद हैं। पहले इनके वस्त्र और शस्त्र से 2 भेद होते हैं और फिर ऋजु और माया के भेद से भी इन 5 के 2-2 भेद हो जाते हैं। दाढ़, धनुष तथा यंत्र आदि से जो युद्ध किया जाता है उसे यंत्र मुक्त कहते हैं। शिला, तोमर और यंत्र आदि से किए जाने वाले युद्ध को पानी मुक्त, भाले आदि से होने वाले युद्ध को मुक्त संधारित, खड़क आदि से होने वाले युद्ध को बाहुयुद्ध कहते हैं। युद्धाभिलाषी राजा को कठोर परिश्रमी होना चाहिए तथा उसे युद्ध के निमित्त योग्य पात्रों को चुनना चाहिए। धनुष से होने वाले युद्ध को मध्यम, खड़क से होने वाले युद्ध को अधम और बाहु से होने वाले युद्ध को अति अधम कहा गया है। धनुर्वेद की शिक्षा देने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रियों को नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि इसका अधिकार इन्हीं 2 वर्णों को हुआ करता है। शूद्र को युद्ध करने का अधिकार केवल आपत्ति काल में होता है, यानी इमरजेंसी में, और वो भी उसकी शिक्षा ले लेने के बाद। युद्ध के समय देश में रहने वाले वर्णशंकर लोगों को भी राजा की सहायता करनी चाहिए। अब धनुर्वेद सीखने वालों का आसन स्थान भेद बताते हैं। जिस स्थान आसन में अंगूठा, एड़ी, हाथ और पैर परस्पर मिले हुए हों वो समपात स्थान कहलाता है। जिस आसन में दोनों चरण 3 वित्त की दूरी पर अड़ंगुलियों और घुटनों के बल स्थित हो उसे वैशाख आसन कहते हैं। जिसमें दोनों घुटने 4 वित्त की दूरी पर हंसपंक्ति के आकार में स्थित हो उसे मंडल स्थान कहते हैं। जिसमें 5 बित्ते की दूरी पर दाहिना घुटना और जंघाई निश्चल भाव से हल्के आकार में स्थित हो उसे आर्लीड़ कहते हैं, अर्थात वाम पाद प्रसारण पूर्वक दक्षिण पाद संकोच युक्त अवस्थान को आर्लीड़ कहते हैं और इसके विपरीत स्थिति को प्रत्यालीड़ कहते हैं। जिस आसन में बायां चरण टेढ़ा और दाहिना सीधा रहता है और दोनों के गुट्टी तथा एड़ी 5 उंगलियों की दूरी पर रहती है उसे जात आसन कहते हैं। जिसमें घुटने सहित बायां पैर सीधा हो और दाहिना पांव अच्छी तरह फैला हो अथवा दाहिना घुटना टेढ़ा और निश्चल हो और बायां दंड के समान सीधा हो उसे विकट आसन कहते हैं। जिसमें दोनों घुटने मुड़े हुए हो और दोनों चरण ऊपर की ओर हो उसे संपुट आसन कहते हैं। जिसमें दोनों पांव कुछ फैले हुए हो और दंड के समान सीधे और स्थिर हो तथा उनके बीच में 16 अंगुलियों की लंबाई हो उसे स्वस्तिक आसन कहते हैं। ए ब्राह्मण, अपने गुरु को इसी स्वस्तिक आसन से प्रणाम करना चाहिए। शिष्य को बाएं हाथ में धनुष और दाएं हाथ में बाण लेकर पतंचा चढ़ानी चाहिए। उसे अपने धनुष के प्रति विशेष प्रेम रखना चाहिए। तदनंतर धनुष के किनारे और बाण के फलक को पृथ्वी के ऊपर रखकर उसे पतंचा के ऊपर चढ़ाना चाहिए। इस समय धनुष के दंड और पतंचा के बीच में 12 अंगुल की दूरी होनी चाहिए। पतंचा ना तो बहुत लंबी और ना बहुत छोटी होनी चाहिए। तत्पश्चात धनुष को नाभि के समानांतर उठाकर और तरकश को नितंब पर लटकाकर योद्धा को चाहिए कि वो धनुष को अपने नेत्र और कानों के बराबर उठा ले।
बाण को दाहिनी मुट्ठी में पकड़कर उसे दाहिने स्तन की ओर उठाना चाहिए। तदनंतर शीघ्र ही प्रत्यंचा को चढ़ाकर उसे पूरी शक्ति से खींचना चाहिए, किंतु प्रत्यंचा को इतना भी नहीं खींचना चाहिए कि बाण प्रत्यंचा दंड के बीच में आ जाए या उसका बड़ा माला भाग इतनी दूरी निकल जाए कि बाण ही हिल जाए और अपने मार्ग से इधर उधर हट जाए या फिर धनुष के दंड से ही टकरा जाए। इस प्रकार निशाने को अपनी पकड़ की सीधी में लाकर अपने बाण को छोड़ना चाहिए। इस समय गर्दन दृढ़तापूर्वक सदी हुई हो, सिर मोर की भांति बिल्कुल सीधा हो, वक्षस्थल उभरा हुआ हो, कंधे झुके हुए हो, संपूर्ण शरीर त्रिभुजाकार झुका हुआ हो और धनुष चलाने वाले की कनपट्टी, नासिका, मुख और कंधे थोड़े के समान हो, घोड़े के समान हो। उत्तम कोटि के बाण को चलाते समय ठुड्डी और कंधे के बीच में 3 अंगुल, मध्यम कोटि के बाण को चलाते समय 1 अंगुल स्थान रहना चाहिए। बाण के उस भाग को जिसमें पंग लगे हुए रहते हैं, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका से पकड़कर तब तक वेगपूर्वक खींचता रहे जब तक पूरा बाण धनुष पर न आ जाए। ऐसा उपक्रम करके विधिपूर्वक बाण को छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से बाण चलाने वाला धनुर्धर अपनी दृष्टि और पकड़ के बीच में आने वाली खड़ी हुई वस्तु को अपने बाण से अवश्य ही बीन देगा। इसके बाद उसे अपना हाथ शीघ्र ही पीठ की ओर मोड़ देना चाहिए। ऐ सुब्रत, उत्तम कोटि के बाण का दंड 12 मुट्ठी और मध्यम तथा निम्न कोटि के बाणों का दंड क्रमशः 12 और 12 अंगुल लंबा होना चाहिए। पदाति योद्धा का उत्तम कोटि का धनुष 4 हाथ, मध्यम कोटि का 3.5 हाथ और निम्न कोटि का 3 हाथ लंबा होना चाहिए। धनुष का प्रयोग अश्वारोही, गजारोही और रथारोही योद्धा के द्वारा भी किया जा सकता है, यानी जो इन पर बैठा हुआ हो। अग्निदेव बोले, द्विजानी वर्ण के व्यक्ति को गदा आदि आयुधों को मांस से धोकर यज्ञ भूमि में स्थापित कर देना चाहिए। तत्पश्चात बाणों का संग्रह करके कवच धारण पूर्वक एकाग्रचित्त हो तुनीर ले उसे पीठ की ओर दाहिने कांख के पास दृढ़ता से बांधे। ऐसा करने से विलक्ष्य बाण भी उस तुनीर में सुस्थिर रहता है। फिर दाहिने हाथ से तुनीर के भीतर से बाण को निकाले, उसके साथ ही बाएं हाथ से धनुष को वहां से उठा ले और उसके मध्य भाग में बाण का संधान करे। चित्त में विषाद न आने दे, उत्साह संपन्न हो, धनुष की डोरी पर बाण का पुंग भाग रखे, फिर सिंहकर्ण नामक मुष्टि द्वारा डोरी को पुंगक के साथ ही दृढ़तापूर्वक दबाकर समभाव से संधान करे और बाण को लक्ष्य की ओर छोड़े। यदि बाएं हाथ से बाण को चलाना हो तो बाएं हाथ में बाण ले और दाहिने हाथ से धनुष की मुट्ठी पकड़े। फिर प्रत्यंचा पर बाण इस तरह से रखे कि खींचने पर उसका फल या पुंडक बाएं कान के समीप आ जाए। उस समय बाण को बाएं हाथ की तर्जनी और अंगुष्ठ के अतिरिक्त मध्यमा अंगुली से भी धारण किया रहे। बाण चलाने की विधि को जानने वाला पुरुष उपयुक्त मुष्टि के द्वारा धनुष को दृढ़तापूर्वक पकड़कर मन को दृष्टि के साथ ही लक्ष्यगत करके बाण को शरीर के दाहिने भाग की ओर रखते हुए लक्ष्य की ओर छोड़े। धनुष का दंड इतना बड़ा हो कि भूमि पर खड़ा करने पर उसकी ऊंचाई ललाट तक आ जाए। उस पर लक्ष्य भेद के लिए 16 अंगुल लंबे चंद्रक बाण विशेष का संधान करें और उसे भली भांति खींचकर लक्ष्य पर प्रहार करें। इस तरह एक बाण का प्रहार करके फिर तत्काल ही तुनीर से अंगुष्ठ एवं तर्जनी उंगली द्वारा बारंबार बाण निकाले, उसे मध्यमा उंगली से भी दबाकर काबू में करे और शीघ्र ही दृष्टिगत लक्ष्य की ओर चलाए। चारों ओर तथा दक्षिण और लक्ष्य भेद का क्रम जारी रखे। योद्धा पहले से ही चारों ओर बाण मारकर सब ओर के लक्ष्य को
भेदने का अभ्यास करे। तदनंतर वो तीक्ष्ण, परावृत्तगत, निम्न, उन्नत और शिव भेद का अभ्यास बढ़ाए। वेद्य लक्ष्य के ये जो उपयुक्त स्थान हैं, इनमें सत्व यानी बल एवं धैर्य का पूर्ण देते हुए विचित्र एवं दुस्तर रीति से सैकड़ों बार हाथ से बाणों के निकालने एवं छोड़ने की क्रिया द्वारा धनुष का तर्जन करें, उस पर टंकार दे। उक्त वेद्य के अनेक भेद हैं। पहले तो दृढ़ दुष्कर तथा चित्र दुष्कर, ये वेद्य के 3 भेद हैं। ये तीनों ही भेद 2-2 प्रकार के होते हैं। नत, निम्न और तीक्ष्ण, ये दृढ़ वेद्य के 2 भेद हैं। दुष्कर वेद्य के भी निम्न और ऊर्ध्वगत, ये 2 भेद कहे गए हैं। चित्र दुष्कर वेद्य के मस्तकायन और मध्य, ये 2 भेद बताए गए हैं। इस प्रकार इन वेद्य गणों को सिद्ध करके वीर पुरुष पहले दाएं अथवा बाएं पार्श्व से शत्रु सेना पर चढ़ाई करें। इससे मनुष्य को अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त होती है। प्रयुक्त पुरुष ने वेद्य के विषय में यही विधि देखी और बताई है। योद्धा के लिए उस वेद्य की अपेक्षा भ्रमण को अधिक उत्तम बताया गया है। वो लक्ष्य को अपने बाण के पुंग भाग से आच्छादित करके उसकी ओर दृढ़तापूर्वक सरसंधान करें। जो लक्ष्य भ्रमणशील, अत्यंत चंचल और सुस्थिर हो, उस पर सब ओर से प्रहार करें, उसका भेदन व छेदन करे तथा उसे सर्वथा पीड़ा पहुँचाए। कर्मयोग के विधान का ज्ञाता पुरुष इस प्रकार समझ बूझकर उचित विधि का अनुष्ठान आचरण करे, जिससे मन, नेत्र और दृष्टि के द्वारा लक्ष्य के साथ एकता स्थापन की कला सीख ली है, वो योद्धा यमराज को भी जीत सकता है। जिन्होंने ये सीख ली है, पाठांतर के अनुसार वो श्रम को जीत लेता है, युद्ध करते करते थकता नहीं। अग्निदेव बोले, अपने हाथ और अपनी बुद्धि तथा दृष्टि को वश में कर लेने के बाद और लक्ष्य बांधने का अभ्यास करके धनुर्विद्या में निश्चित सिद्धि प्राप्त करके धनुर्विद्या चलाने वाले को घोड़े पर सवार होना चाहिए। पाश की लंबाई 10 फीट की होनी चाहिए। उसके किनारे पर एक छल्ला बना होना चाहिए। उसका एक किनारा हाथ में रहना चाहिए। छल्ले की रस्सियाँ सूत, मूंछ, चमड़े या पशुओं की अंतड़ियों की बनी होनी चाहिए। पाश किसी अन्य वस्तु की डोरी का भी हो सकता है, जिसकी लंबाई 30 हाथ की हो और जिसे 3 छल्लों के रूप में तय कर लिया गया हो। आचार्य को अपने शिष्य के शरीर के वाम भाग में पड़े हुए पाश को देखना चाहिए। उसके बाद बाएं हाथ से पाश को पकड़कर दाएं हाथ में ले लेना चाहिए। फिर सिर के ऊपर से घुमाते हुए उस चमड़े के वेष्टन में रख लेना चाहिए। आचार्य को अपने शिष्य की परीक्षा दौड़ते हुए, चलते हुए या तेज चाल से चलते हुए घोड़े की पीठ में पाश को फेंकने में करनी चाहिए। यानी पाशा को फेंके और देखे कि निशाना लग रहा है कि नहीं, इसका परीक्षण करना चाहिए। गुरु को खड़ग को कमर में बाईं ओर लटकाना चाहिए। बाएं हाथ से दृढ़ता के साथ म्यान को पकड़कर दाहिने हाथ से खड़ग निकाल लेना चाहिए। कवच विविध प्रकार के हुआ करते हैं। लोह दंड की मोटाई 6 अंगुल तथा लंबाई 7 हाथ होनी चाहिए। चमड़े के वेष्टन से ढके हुए लगुड़ को दोनों हाथों से उठाकर और घुमाकर उसे शत्रु के सिर पर पटक देनी चाहिए, जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर उसे केवल दाहिने हाथ से ही उठाना चाहिए। गदा युद्ध में एक ही बार में और एक ही प्रहार से शत्रु को मार डालने में विजय हुआ करती है। युद्ध में हाथों और भुजाओं के प्रयोग के विषय में पहले ही बताया जा चुका है। अग्निदेव बोले, ढाल और तलवार धारण करने वाले योद्धा को वास्तविक युद्ध प्रारंभ करने के पहले पूर्व 32 प्रकार की पैंतरेबाजी करनी चाहिए। पैंतरेबाजी के 32 प्रकार ये हैं: भ्रांत, उद्भ्रांत, आविध्य, आप्लूत, विप्लूत, संपात, समुद्देश,
शयनपान, आकुल, उद्धूत, अवधूत, वाम, दक्षिण, अनालक्षित, विस्फोट, करालेंद्र, महाशक, विकराल, निपात, विभीषण, भयानक, समग्र बारीज, अग्र बारीज, तृतीयांश बारीज, पादबारीज, पदार्थ बारीज, पत्यालीढ़, आलीढ़, बराह और लुलित। फंदा डालने की 10 विधियां हैं। परावृत्त, अपवृत्त, लघु, ऊर्ध्वक्षिप्त, अधक्षिप्त, संधारित, विधारित, शयनपात, गजपात और ग्रहगाज्य। महापुरुषों ने फंदा डालने की जिन 5 विधियों को बतलाया है वे है सीधा, आयत, विशाल, तिर्यज और भ्रामित। चक्र के क्रम है काटना, छेदना, गिराना, घुमाना और अलग कर देना। शूल के प्रयोग है आस्फोट, छेदन, भेदन, भांस, आंदोलित और आघात। श्रेष्ठ, तोमर का प्रयोग शत्रु के नेत्र, भुजा और पार्श्व काटने में करना चाहिए और उसका प्रतिकार सीधे पंखों से युक्त बाण से करना चाहिए। विप्र, आहत, गोमूत्र प्रभूत, कमलासन, शरीर के ऊर्ध्व, वाम और दक्षिण अंगों का नमन, आवृत्त, परावृत्त, पादोद्धत, हंसमर्द, अप्लुत और विमर्द, ये सब गदा के कार्य बतलाए गए हैं। फरसे का कार्य समझना चाहिए। कराल, अपघात, दंशोपल्लूत, क्षिप्तहस्त, स्थित और शून्य। विप्र, ताड़न, छेदन, चूर्णन और प्लवन घातन, ये मुदगर के कर्म हैं। भिंदीपाल के कर्म हैं संश्रांत, विश्रांत, गोविसर्ग और सुदुर्धर। यही सब काम लगुड़ के भी हैं। कृपान के कार्य हरण, छेदन, घात, भेदन, रक्षण, पातन और स्फोटन बताए गए हैं। क्षेपनी नामक अस्त्र के ये कार्य बतलाए गए हैं। भयभीत करना, रक्षण, घात, बलोधरण और लड़ाई करती हुई सेना को फैलने में सहायता करना। यंत्र का भी यही सब कार्य है। गदा के कार्य हैं सप्तांश, अर्धदंश, सूअर के समान आक्रमण करना, गुत्थम गुत्था, चिपटना, हाथ में हाथ डाल देना, दोनों हाथों में भुजापाश बनाना, कटी में चिपट जाना, वक्षस्थल और मस्तक पर प्रहार करना, भुजा को तोड़ना, हाथ उठाकर विमान की आकृति बनाना, पैरों से प्रहार करना, पाधीन करना, अंगों में लिपट जाना, उसे शांत कर देना, उन्हें मरोड़ देना, ऊपर की ओर प्रहार करना, हनन करना, सेना की गोमूत्र के रूप में तितर बितर कर देना, सेना को दाएं बाएं भगा देना, सेना को पार कर लेना, उसके बीच में निकल जाना, उसे दंड देकर उसे बेनी के रूप में कर देना, व्याकुल बना देना, अपमार्ग, भेम बेग, सुदर्शन और सिंह, हाथी तथा गर्दभ की भांति आक्रमण करना। आकर्षण, विकर्षण, बाहुमूल, आस्फोट, देवमार्ग, अधोमार्ग, जानुबद्ध, ये युद्ध में कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र में संपन्न हो हाथी आदि वाहनों पर चढ़कर उपस्थित होना चाहिए। हाथी पर उत्तम अड़कुश धारण किए 2 महावत या चालक रहने चाहिए। उनमें से एक तो हाथी की गर्दन पर सवार हो और दूसरा उसके कंधे पर। इनके अतिरिक्त सवारों में 2 धनुर्धर होने चाहिए और 2 खड्गधारी। प्रत्येक रथ और हाथी की रक्षा के लिए 3 धनुर्धर पैदल सैनिक रहने चाहिए। धनुर्धर की रक्षा के लिए चर्म या ढाल लिए रहने वाले योद्धा की नियुक्ति करनी चाहिए, जो प्रत्येक शस्त्र का उसके अपने मंत्रों से पूजित करके त्रैलोक्य मोहन कवच का पाठ करने के अनंतर युद्ध में जाता है। वो शत्रु पर विजय पाता है और भूतल भी रक्षा करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।